Okay, this is the problem based on COSI. It's a combined problem which is composed of which is consist of COSI technique, depth, and head core also. Three spectra are given, and this formula is given to you. ये फार्मूला दिया गया है. ओके, राइट. नाउ इट्स विजिबल टू ऑल ऑफ यू. ये क्वेश्चन है और इसके बेसिस पर ये डेप्थ 135 है. देखिए 135, ठीक है. yes. आपको क्या करना है, इसको C4H9Cl में द फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू फाइंड आउट degree of unsaturation. Okay, and then you have to go for the finding of number of sets of protons. नंबर ऑफ कार्बन आपको मालूम होगा अगर यहाँ पे, तो नंबर ऑफ सेट उससे मालूम कर सकते हैं आप. सो यू ऑल ऑफ यू गो फॉर दिस. यस, ये प्रॉब्लम है. ये डेप्थ 135 है. ये कोजी और हेड कोर भी दिया है आपको, कोजी और हेड कोर. ये कोजी है, तो ये कोजी में क्या मालूम है आपको, कोजी ये HNMR स्पेक्ट्रम है. ये दोनों में से कोई भी एक ले लीजिए. ये HNMR स्पेक्ट्रम. ओके, इसकी वैल्यूज है नीचे स्केल पर. ये देखिए यहाँ पर वैल्यूज है इसकी. ये देखिए ये वैल्यूज है. ये देखिए बस ये वैल्यूज है, स्केल पर वैल्यूज है. तो मैक्सिमम 4 है. ये 4 की लाइन देखिए आप. इफ यू सी दिस ये जो क्रॉस हेयर का जो लाइन है ये सीधा जा रहा है और ये ऑलमोस्ट इस सिग्नल में मिल रहा है. तो आपको C4H9 से टोटल 4 सेट्स मिल रहे हैं कार्बन 13 में, और प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रम में भी 4 सेट. ये कोजी है. ये तो आपको क्या कह दिया है, डेप्थ 135 मिला है. ये कोजी है. और इसके बाद में आपको हेड कोर है. ये देखिए ये हेड कोर, यानी कि ये कार्बन 13 जो अभी देखा है हमने, लेकिन ये कार्बन कौन सा है. ओके, ब्रॉडबैंड डिकपल्ड है. दिस इज नॉट डेप्थ 135. ब्रॉडबैंड डिकपल्ड कार्बन 13 है. मैक्सिमम वैल्यू कितना है देखिए, 60 है. देखिए मैक्सिमम, सॉरी कितने, 80 है, राइट, सॉरी 60 है. ये 10 का गैप है. और 10, 20, 30, 40, 50, 60. तो 60 पे एक पीक आ रहा है, थोड़ा ज़्यादा आ रहा है. ये एक कार्बन. दूसरा कार्बन जो आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, 30 के अबो आ रहा है. और थर्ड कार्बन बिटवीन द 30 and 20, and the fourth carbon is at extreme right side lower or upfield region, that is about 12 and 13. ये कार्बन 13 है. और इस वर्टिकल एक्सिस पे जो है वो है प्रोटॉन NMR. तो देखिए प्रोटॉन NMR, ये प्रोटॉन NMR के वही सिग्नल्स जो हमने देखे हैं. टोटल 4 सिग्नल्स हैं. ये एक सिग्नल है जो कि ट्रिपलेट है. ये एक सिग्नल है. ये एक मल्टीप्लेट्स है और ये एक मल्टीप्लेट. ठीक है, तो आपको इसके बेसिस पर इसका स्ट्रक्चर बताना है C4H9. तो ये बहुत सिंपल अप्रोच है. नाउ यू डू ऑन द बेसिस ऑफ दिस. दिस इज द प्रॉब्लम बिफोर यू. ओके, सो हाउ विल यू डू दिस. आप इसको कैसा करोगे. ओके, देखिए ये देखो. yes, all of you do this. So C4H9, first of all you go for the calculation of, yes, ये आपको पहले क्या करना है, अनसेचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल इज, फर्स्ट पॉइंट इज यू हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन. तो फिर यस, फाइंड आउट डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन. यस, so what is the degree of unsaturation, how will you get it. Yes, what is the degree of saturation. So you do this, all of you, and propose the possible structure. ये C4H9 से डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आएगा आपको. ओके, एंड फ्रॉम दैट यू गेट द आइडिया. 4 सेट ऑफ कार्बन है और ये नेगेटिव पीक्स इंडिकेट व्हाट, इनवर्स पीक इंडिकेट व्हाट. यस, व्हाट इज इंडिकेशन. यस, बोलिए.
Carbon directly attached to chlorine. CH2. Right. This is zero state of unsaturation मिला आपको, right? So means you succeed in finding the zero state of unsaturation. ठीक है. ये बुक आप सबके पास में, दिस पावी बुक से क्वेश्चन है ये बुक आप सब लोगों के पास में हमने सॉफ्ट कॉपी भेजी है व्हाट्सएप. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डाउनलोडेड. तो ये डेप्थ से आपको मालूम हुआ. फर्स्ट ऑफ ऑल यू गॉट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन. अब आप बताइए कि ये कार्बन 13 का जो डेप्थ है ये, इससे क्या इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट किया? यस, आपको इनसे इन्फॉर्मेशन क्या मिली है? यानी कितने सेट्स ऑफ कार्बन है बोलिए? एंड 4 है ना? 4 सेट्स हैं. मीन्स 4 के 4 जो कार्बन फॉर्मूले में हैं वो 4 सेट दे रहे हैं. वेरी गुड, वेरी नाइस. तो मीन्स हाईली इसमें असिमेट्रिक. से एक CH2 हो गया. वेरी गुड, वेरी गुड. ये देखिए, ये आप यही अप्रोच आपका सही है कि ये जो है ये पीक ये काय के लिए, दिस इज फॉर CH2. एक CH होगा. यस, एक CH2 है, एक CH2 है. अब 4 कार्बन को अरेंज करना कोई बड़ी बात नहीं है. एक्चुअली आप उसको अरेंज कर सकते हो 4 कार्बन को. तो लॉजिकली इसमें लॉजिक यूज कर लीजिए ना. तो क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है बोलिए? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 0 है, तो क्या ये यस ये पॉसिबल होगा 2 क्लोरोब्यूटेन? यस और नो? हो सकता है सर. यस, 2 क्लोरोब्यूटेन इज द पॉसिबल स्ट्रक्चर. यही पॉसिबल, क्योंकि दूसरा कोई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके टोटल जो है 4 स्ट्रक्चर से आ सकते हैं. C4H9Cl ये कितने स्ट्रक्चर दे सकता है? 4 के ज़्यादा देने. कौन से देखिए. एक तो है ये है N ब्यूटाइल क्लोराइड, ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड. एक जो है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड. यस, दिस इज व्हाट दी. हाँ, ये एक पॉसिबल है. हाँ, दो ये हम और बनाते हैं पूरा. एक पॉसिबल कौन सा है? एक ये है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, और वेरी गुड एक है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड. तो अब बताइए आप कि अगर ये इसी से यहीं पर डिसीजन लीजिए. 4 में से 5th पॉसिबल नहीं है स्ट्रक्चर. C4H9 का 5वां स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है. तो आप लोग बताइए कि ये चारों में से सिग्नल्स बताइए. कार्बन 13 के सिग्नल कौन, ये कितने देगा? कार्बन 13 ये 4 सिग्नल देगा, लेकिन इसमें कितने CH2 है? 3 CH2 है. मींस इसमें 3 हो गए. इसका मतलब क्या हुआ? जब 3 CH2 है, इसका मीनिंग ये हुआ कि कितने नेगेटिव पीक्स मिलना चाहिए था अगर ये रहता था स्ट्रक्चर को? 3 चाहिए थे. 3. इसका मतलब हाँ, मिलना चाहिए था. इसका मतलब ये स्ट्रक्चर नहीं है. फिर आप कोई भी रैंडम लीजिए. अगर आप ये लेंगे टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो इसमें कितने पीक्स एक्सपेक्ट करते हैं कार्बन 13 में आप? यस, उसमें तो सब सेम ही है प्रोटॉन. हाँ, तो एक नहीं होगा सर. ये नहीं. ठीक है, कार्बन 13 की बात हो ना. डेप्थ, हमको डेप्थ 135 पर डिसीजन लेना है कि इसमें ये जो स्ट्रक्चर है ये C4H9 की 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें से कौन सा मैच हो रहा है. ये रूल्ड आउट हुआ. अगर हमने ये लिया कौन सा, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, तो ये कितने सिग्नल देगा कार्बन 13 में? तो ये CH3 का एक होगा और ये कार्बन का एक होगा. राइट, ये टर्शरी कार्बन 2 सिग्नल्स होंगे, लेकिन टोटल सिग्नल्स कितने मिल रहे हैं आपको? 4. इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है. अभी दोनों में से आपका एक स्ट्रक्चर होगा. अब दोनों में से एक होगा, इसको बोलिए. इसमें कितने कार्बन 13 सिग्नल्स मिलेंगे बोलिए? कितने मिलेंगे इसमें कितने कार्बन 13 सिग्नल्स मिलेंगे? नहीं, 2 मिलेंगे. 2. यस, और कुछ आंसर? 1 2 3 और मिलेंगे उसमें. 3 मिलेंगे. तीन CH2 मिलेंगे. CH और CH3 का 3 मिलेंगे. एक ये मिलेगा, एक ये, और ये दोनों सेम रहेंगे. राइट, यस. तो ये एक सिग्नल देंगे, यानी टोटल 3 मिलेंगे. लेकिन टोटल मिल रहे कितने हमको इसमें? 4. इसका मतलब ये स्ट्रक्चर भी नहीं है. तो कौन सा स्ट्रक्चर हो आपका? यही पॉसिबल स्ट्रक्चर. ये ट्रायल एंड एरर मेथड लॉजिक से आपको सिंपल मॉलिक्यूल कैलकुलेशन करना आ सकता है. इसमें कोई टफ चीज़ नहीं है, लेकिन आपको ये आना चाहिए. लॉजिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. लॉजिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल
सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब आप बताइए कि हमको ये मालूम हुआ कि 2-क्लोरोब्यूटेन है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको ये समझ में आ गया, ऐसा हम समझते हैं। ठीक है, तो हम स्ट्रक्चर्स, बाकी स्ट्रक्चर हम हटा देते हैं और हम क्या समझते हैं कि ये हमारा अभी ये कंपाउंड है, राइट। यस, 2-क्लोरोब्यूटेन है। तो इतने भी अगर आपने किया तो आपको पूरा प्रॉब्लम आ गया, यानी आप इसके बेसिस पर कोजी हेडकोर सबको आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको स्ट्रक्चर मिल गया, अब हम जाते हैं कोजी पे। ये है कोजी, ये देखिए कोजी है, दिखाई दे रहा है आपको वैल्यूज। उसको आप ये भी, हाँ आप उसको वो कर सकते हैं, आई मीन 2 फिंगर से उसको जूम कर सकते हैं तो आपको वैल्यूज दिखाई देंगे। देखिए आप जूम जूम करके, करके। हाँ। तो अब देखिए हम यहाँ स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं हम, और आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू सेट करना है। देखिए ये देखिए, ये है स्ट्रक्चर, यस राइट, यस 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है ना। ये 2-क्लोरोब्यूटेन स्ट्रक्चर बनाया हमने, ठीक है। इसको यहाँ बनाते हैं, ये देखिए यहाँ भी बना सकते हैं, यहाँ बनाते हैं, यहाँ ठीक है। देखिए देखिए यस, ये 2-क्लोरोब्यूटेन स्ट्रक्चर हो गया है। अब हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि कौन सा पीक कहाँ पे है। देखिए तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू, ये जो पीक दिख रहा है आपको, ये वाला पीक हाईएस्ट वैल्यू पीक दिख रहा है, ये पीक जो है मल्टीप्लेट्स है समझिए। तो वो कौन से कार्बन का एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, नंबर ऑफ कार्बन जो Cl पे, जो Cl अटैच जिस कार्बन से। वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज CH वाला कार्बन। यस, तो वो मल्टीप्लेट हुआ, राइट। यस, तो इसको हम मल्टीप्लेट बोलेंगे, इसको नंबर देंगे कार्बन को हम, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। देखिए राइट, 4 नंबर दे दिए, ठीक है। नाउ यू सी, इसको नंबर 2 दे दीजिए आप, नो इशू, ये नंबर 2 आ गया। अब ये बताइए, ये पीक कौन से कार्बन का है, आप कार्बन का नंबर बोलिए, तो सोच के बोलिए आप वो कौन सा हो सकता है। थर्ड वाला। यस, तो ये नंबर थर्ड वाला। यस, वेरी गुड, दिस इज द कार्बन नंबर 3, फाइन, यस गुड। और ये जो पीक है, ये वाला, ये किसका एक्सपेक्ट करेंगे आप, ये तो ट्रिपलेट है, ये कौन सा कार्बन है, ये वो डबलेट, जो 3 के बाजू में है ना, वो 1 वाले का है, क्योंकि वो वन वाले CH के साथ स्प्लिट होगा तो डबलेट मिलेगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये जो है बाकी ये 4th कार्बन है। तो पहले आप ऐसा, जैसे आपके सामने इस तरह का प्रॉब्लम आया, तो आपने क्या किया, हमने कि वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट अटेम्प्ट वाज कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मतलब फर्स्ट, ओके राइट। सेकंड पॉइंट क्या था कि हमने उसका पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाया डेप्थ 135 से। तो आपको डेप्थ 135 मिलेगा मैक्सिमम केसेस में, आप जितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स देखोगे तो उसमें डेप्थ 135, और हमारे लिए वो इसलिए ईजी होता है क्योंकि उसमें CH2 सेग्रीगेट हो जाते हैं। देखिए हमने 2-क्लोरोब्यूटेन जो स्ट्रक्चर मालूम किया है ना, उसमें मेजर रोल क्या था पता है, उसमें मेजर रोल 135 डेप्थ का नेगेटिव सिग्नल था, क्योंकि C4H9Cl से 4 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स थे, और हमने मालूम किया कि उसमें एक ही CH2, क्योंकि दो के चांसेस थे, यानी कि 4 में से जो 4 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल थे, उसमें से 2 में हम डिसीजन नहीं ले पाते थे, कौन सा, एक था N ब्यूटाइल क्लोराइड और ये सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। लेकिन हमने देखा कि N ब्यूटाइल में 3 CH2 ग्रुप्स थे, और सेकेंडरी ब्यूटाइल में एक ही CH2 ग्रुप है, जो कि नेगेटिव इनवर्स पिक देता है या नेगेटिव पिक देता है।
उस बेसिस पर हम ये कमेंट्री जो हम देखते हैं, सुन रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, ये दिस द explanation behind this logical experience behind this structure. Okay, so can you hear me? सब आवाज आ रहा है? Yes, आवाज आ रहा है सबको? Yes, यस sir. सर। ये ओके, थैंक यू, फाइन। तो देखिए हमने डेप्थ 135 ने क्या किया, डेप्थ 135 ने हमको क्लियर कट एक्सेस कर दिया है कि ये आपका स्ट्रक्चर है। तो चार में से यही आपका स्ट्रक्चर है, हमने मालूम कर लिया। वन डायमेंशनल डेप्थ 135 इज वन डायमेंशनल। ओके, अब हमने ये देखा है कि ये टू डायमेंशन में हम कोजी की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, वो स्ट्रक्चर को यहाँ ड्रॉ किया और हमने लेबलिंग ऑफ द कार्बन कर दिया, ये लेबलिंग ऑफ द प्रोटॉन कर दिया। लॉजिकली हमको समझ में आ गया कि ये इस तरह लेबलिंग है। अब इसको भी कर सकते हैं आप, नो इशू। तो आप कर दीजिए, इसको तो बहुत आसान है। क्या है ये जो है 2, तो ये 2 से कार्बन नंबर 2 कर देंगे आप, ये कार्बन नंबर 2 कर देंगे आप, ठीक है। ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 यस 1 है, एंड कार्बन नंबर 4। ये हमारा काम इतना हो गया। अब क्या करना है हमको, अब आपको एक लाइन ये करना है यहाँ से यहाँ एंड तक, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, और ये देखिए ये ऐसे आएंगी, है ना, राइट। यस, कैन यू हियर मी ऑल ऑफ यू? यस, हाँ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है, नॉट हॉरिजॉन्टल, इट इज डायगोनल लाइन, डायगोनल। तो डायगोनली अरेंज्ड पीक्स आपको मिलेंगे, राइट। ये आपने इसे लाइन ड्रॉ कर लिया है, आपको डायगोनली अरेंज पीक मिल गए हैं। ये डायगोनली अरेंज जो पीक्स हैं, हमको उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। हमको क्या करना है, ये एक पार्ट लेना है, आइदर यू गो फॉर दिस पार्ट और दिस पार्ट, नो इशू, ठीक है। अभी आपको कनेक्शन करना है, यानी कौन सा पिक, कौन सा सिग्नल किस कार्बन से अटैच्ड है, हमको वो बस बता देना है। तो देखिए ये अब आप रैंडम लो, नो इशू, यू कैन गो रैंडम, नो प्रॉब्लम। सी, अगर आप ये इसको टारगेट करते हो कि ये जो है ये जो कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 2, ठीक है ना, कार्बन नंबर 2, ये किसको कनेक्टेड है, ये कार्बन 2 किसको कनेक्टेड है, तो आपको क्या क्या अलाउड है, यू कैन गो हॉरिजॉन्टल, यू कैन गो वर्टिकल, नो इशू। तो अब आपने ये जो वैल्यूज मालूम की है, ये तो इस लाइन पर की वैल्यू आ गई है। आप ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा जाते हो तो आपको क्या मिल रहा है, कौन सा कार्बन इनकाउंटर हो रहा है, कार्बन नंबर 3 इनकाउंटर हो रहा है। 3 हाँ, 1 यस, वेरी गुड। इसका मतलब ये है कि कार्बन 2 को कौन अटैच है, 3 अटैच है। फिर और आगे जाओ, फिर और कौन इनकाउंटर हो रहा है, 1 इनकाउंटर हो रहा है। इसका मतलब क्या बोलोगे आप? 1 आप बोलोगे कि 2 कार्बन नंबर 2 को, 3 तो 1 में अटैच है। ये 3 भी अटैच है, 1 भी अटैच है, यानी कि ये तीनों, इसका सी व्हाट इज द मीनिंग, अंडरस्टैंड दिस मीनिंग। इट मीन्स दैट ये कार्बन नंबर 2 को, ये कार्बन जो है वो किससे रिलेटेड है, वो 3 से रिलेटेड नहीं बोलेंगे, अटैच नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे कपलिंग हो रहा है। हम क्या बोलेंगे, उससे कपलिंग हो रहा है, कपलिंग। वी एक्सप्लेन दी नेबरिंग प्रोटॉन इन कोजी। कोजी में क्या करते हैं, वी शो द कपलिंग ऑफ द प्रोटॉन्स, नेबरिंग कपलिंग्स। ये 2 की कपलिंग किससे हो रही है, 3 से हो रही है और 1 से भी हो रही है। लेकिन ये इसको नहीं काउंट करेंगे, ये पीक नहीं काउंट करते। हमको क्या, जो बोल्ड पीक रहती है ना, ये बोल्ड पीक्स, वही हम काउंट करते हैं। तो इसको नहीं काउंट करेंगे हम, ठीक है ना। यहाँ तक हुआ। आप इसको आप इधर भी कनेक्ट कर सकते हो, इधर भी कनेक्ट कर सकते हो, नो इशू, ठीक है। सी, इतना समझा आपको। सो नंबर 1 कार्बन जो है ना, नंबर 1 कार्बन कहाँ के मिल रहा है, देखो नंबर 1 कार्बन किससे कनेक्टेड है, नंबर 1 से कनेक्टेड। देखो ऊपर जाओ, आपको दो 1 से ही अलोड है, आपको हॉरिजॉन्टल अलोड है, वर्टिकल अलोड है। इसका मतलब क्या हुआ
कि नंबर 1 कार्बन जो है, नंबर 1 कार्बन, देखिए नंबर 1 कार्बन जो है दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस इज वैल्यू फॉर दिस तो ये इसको, ये किसी से अटैच नहीं है, ये किसी से अटैच नहीं है, सिर्फ किससे अटैच हो रहा है, ये नंबर 1 कार्बन. इफ यू गो फॉर, सॉरी, इट इज नॉट नंबर 1 कार्बन, नंबर, दिस सेट ऑफ प्रोटॉन, सॉरी, not number 1 carbon, this is a set of proton which is in, which is what coupling with, we can say coupling, word is coupling, coupling with same carbon, यानी कि same protons. यानी नंबर 1 पे जो प्रोटॉन्स है, इस पे जो प्रोटॉन्स है, 3 प्रोटॉन्स, वो एक दूसरे से कपल होते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि वो इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स है, इसलिए वो स्प्लिट नहीं होते, याद रखिए. सब के सब प्रोटॉन्स कपल होते हैं, याद रखिए, चाहे वो सेम इक्विवेलेंट हो या नॉन इक्विवेलेंट हो, ऑल प्रोटॉन्स कपल्स, लेकिन वो स्प्लिट कौन से नहीं होते हैं, इक्विवेलेंट स्प्लिट नहीं होते, याद रखिए. ये एक नंबर का जो प्रोटॉन्स है, ये एक नंबर के प्रोटॉन से ही कपल हो रहा है, लेकिन स्प्लिटिंग नहीं होता है, राइट, लेकिन स्प्लिटिंग उसका नहीं होता है, याद रखिए. फाइन. सिमिलरली अगर 4 नंबर को जाते हो, अब ये 4 नंबर का जो सिग्नल्स मिल रहा है आपको, तो 4 नंबर का ये है, ये 4 नंबर, तो ये पॉइंट से क्या करना है आपको, 2 जगह जाना है, हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, दैट शो द कपलिंग. तो आप हॉरिजॉन्टल जाओ तो क्या मिल रहा है आपको, बोलिए, ये मिल रहा है, और वर्टिकली जाओ आपको क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है. इसका मीनिंग क्या हुआ, यस यस, बोलिए, उसका मीनिंग क्या हुआ. मतलब वो उसके 3 से कपलिंग हो रहा है, ये 4 3 का. और 4 की कपलिंग हो रही है, इसका मतलब ये है कि 3 एंड 4 की कपलिंग हो रही है. ऐसे जाओगे ना आप, इट मीन्स दैट देयर इज अ कपलिंग बिटवीन 3 एंड 4 and 4 and 3 and वाइस वर्सा. ठीक है, तो आप इसमें कोई भी ले सकते हो रैंडम, नो प्रॉब्लम, इसमें आप कैसे भी रैंडमली ले सकते हो, आपको सेम वैल्यूज मिलेंगी, राइट. सो दिस इज व्हाट अबाउट दी. तो आपको कनेक्शन करना है, तो आपको कनेक्टिविटी मिल रही है ऑटोमेटिकली, यू आर गेटिंग द कनेक्टिविटी ऑटोमेटिकली के वो. उसी तरह आप देखिए, ये जो 3 नंबर का है, ये 3 नंबर का प्रोटॉन जो है, आपको 2 चांस है, यू गो वर्टिकली, ये वर्टिकल जा रहे हैं आप, तो बताइए 3 नंबर किससे कनेक्ट हो रहा है, 3 नंबर किससे कनेक्ट हो रहा है, 2 से. 2 से हो रहा है, राइट. और हॉरिजॉन्टल जाओ, 2 से भी होगा और 3 से भी होगा. यस यस, वेरी गुड. तो हॉरिजॉन्टल 3 जाओ, से भी होगा. ये देखो 3 से हो रहा है, नहीं ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि हमने वही कहा ना, वो सेम तो कपल होंगे ना. और किससे कपल हो रहा है वो, ये देखिए, और किससे कपल हो रहा है, 4 से हो रहा है. 4 से भी हो रहा है, राइट. तो 3 से भी हो नहीं रहा नहीं, है, हाँ, यस यस यस, ये 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है, मीन्स 3 मीन्स खुद तो वही. 4 से कैसे हो रहा है? ये देखो ना, पर ये जो प्रोटॉन्स है, ये 4 से कपल होगा ना, ये 3 नंबर का हाँ जो हो रहा है. वॉइस ब्रेक. होगा ना, ये देखो, ये आपको क्या करना है, आपको जो भी डॉट सिलेक्ट किया ना आपने, हॉरिजॉन्टल जाना है, पर वर्टिकल जाना है. हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, यस, आपके डाउट्स जितने भी पर क्लियर सर कीजिए. डायगोनल के बाहर वाला नहीं काउंट करेंगे ना, आप ले सकते हैं, डायगोनल के सर बाहर डायगोनल वाले के बाहर पॉइंट्स कैसे नहीं काउंट करेंगे? करेंगे ना. हाँ तो ठीक है, उसको आप देखिए, अगर उसको आप नहीं ले रहे हैं तो नो इशू, आप उसको नहीं ले रहे तो नो इशू, कोई बात नहीं. लेकिन आप, अगर आपने ये नहीं भी लिया, ठीक है, हम इसको छोड़ देते हैं, यानी वो तो हेल्प के लिए कि आप ले सकते हैं. अगर आप इसको छोड़ भी दे रहे हैं, तो अगर आप ये डॉट ले रहे हैं 3 का, क्योंकि 3 इस 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 स्केल पर हम ये ले रहे हैं, और इस स्केल पर हम ये ले रहे हैं. अगर आपने ये लिया, समझो आपने ये लिया, तो यहाँ पर भी क्लियर हो गया ना वो, कि 3 नंबर का जो कार्बन निकल है, जाएगा. वो 4 को क्या स्प्लिट हो रहा है, वो कपल हो रहा 4 है. से होके जाएगा. समझे ना आप, ये समझे ना, दैट्स ऑल. ठीक है. और हाँ. बीच में जो ये जो मिल रहा है, ये डॉट्स, जो हम उसको कपल नहीं कर रहे, नहीं काउंट कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको काउंट करते हैं हम, तो फिर वो 3 किससे कपल हो रहा है, हो ये देखो. अगर आप इधर का छोड़ देते हैं, क्योंकि इधर इधर क्या है, वो इधर बोल्ड बताया, देखिए, तो ये 3 नंबर का कार्बन जो है, अगर आप ऐसे जा रहे हैं, तो 4 को कपल हो रहा है, और किसको कपल हो रहा है, 2 को भी कपल हो रहा है. समझे क्या, यस. या ठीक है, इसको हम और समझ सकते हैं. आप दोबारा वो कीजिए, सिलेक्शन कीजिए. ओह सॉरी, हमने भूल गए, क्या नंबर था यहाँ पर, बोलिए. ओह, एक मिनट, हाँ, दोबारा बोलिए, क्या था यहाँ पर, ये कौन सा कार्बन था, 2, 4 ये 3, नहीं, सॉरी 2, ये क्या था, 3 3, 4 1.
4 और ये 1 है ना। हाँ, दोबारा देखते हैं, ठीक है। 4 1 2 3 4। देखिए अब इसको, अब आप कोई भी एक डॉट हॉरिजॉन्टल यानी कहीं कहीं भी आप वो कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, कोई भी एक कीजिए, एक चीज कहाँ करते हैं आप सिलेक्ट, बोलिए, कोई भी कीजिए सिलेक्ट, आप नो इशू। समझो आप 3 का बोल रहे थे ना, 3 का सिलेक्ट कर दिए, ये किया हमने सिलेक्ट 3 का, ठीक है, ठीक है, ये 3 का है ना, यस। सर जो डबलेट वाला सिग्नल है ना वो फर्स्ट कार्बन है। सॉरी सॉरी, बोलो। हाँ, उसके बाद जो डबलेट वाला सिग्नल है ना वो फर्स्ट कार्बन का है। हाँ यस, ये अच्छा, ये वाला ना, यस यस। जो 4 और 1 है ना वो उल्टा दिए नंबर आ रहे हैं। ये 2 3 ठीक नहीं हुआ। हाँ, देखिए, क्या हमने नंबरिंग सही नहीं दिया। देखिए ये इसका हाँ नंबर क्या सर, वो आएगा, वहाँ पे डबलेट वाला फर्स्ट का था ना तो 2 2। ये कौन सा आएगा, ये इसका 3, 2 है, उसका 2। इसका 3 इसका 3, इसका 1। इस इसका 1 अब बराबर है, 1 आएगा, ये 4 आएगा। वन। हाँ 4 बराबर, 2 3 1 पूरा, 2 3 1 4। नाउ से अब आप कोई भी रैंडम सिलेक्शन कीजिए, कौन सा 3 की बात करते हैं, हमको पता है हमको इसमें कोजी में क्या क्या लोड है, क्या क्या लोड है, हमको बोलो कौन सी लाइन अलोड है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन अलोड है, और यू कैन गो डायगोनल लाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल। डायगोनल। तो आप डायगोनल नहीं भी अगर खींच रहे हैं, नो प्रॉब्लम, इफ यू आर नॉट ड्राइंग द डायगोनल, डोंट नो 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 वरी, नो नीड टू वरी। लेकिन आप वर्टिकल लाइंस पूरी एंड तक जाना और हॉरिजॉन्टल भी एंड तक जाना। अगर हम 3 का इशू बोल रहे हैं, अगर आप 3 लेते हो, ये देखो ये 3, ये देखो ये 3, मैं यहाँ सिलेक्शन किया 3 का, मैं कहाँ जा सकता हूँ, वर्टिकल गया मैं और हॉरिजॉन्टल गया मैं, ये हॉरिजॉन्टल गया, वर्टिकल जा रहा हूँ। तो मुझे बताइए, आपके वर्टिकली 3 और इधर हॉरिजॉन्टली 4, इसका मतलब ये जो पीक है, ये पीक किसको बता रही है, कौन किससे कपल हो रहा है, 3 to 4 कपल हो रहे हैं। समझे क्या भी आप, ये 3 to 4 कपल हो रहे हैं, बराबर है, नेबरिंग है ना, 3G कपलिंग, ये सर नो, नो आंसर, यस। वेरी गुड। देखिए उसके बाद, देखिए उसके बाद मुझे बताइए, हमने जो वैल्यू सिलेक्ट किए हैं, ये क्या कंसीडर करके सिलेक्ट किए, 4 नंबर कार्बन के 3 नंबर कार्बन, बोलिए, यानी थर्ड सेट ऑफ प्रोटॉन के फोर्थ सेट ऑफ प्रोटॉन, थर्ड सेट ऑफ प्रोटॉन, राइट। तो थर्ड सेट ऑफ प्रोटॉन किए, तो कौन सी स्केल हमने ये स्केल चूज की। तो याद रखो, जब हम ये स्केल चूज कर रहे हैं, ये स्केल चूज किया ना हमने, इसलिए हम ये 3 बताए। तो ये इसको, ये जो आपने जो पीक सेलेक्ट किया था 2D में, तो ये स्केल के आपको वर्टिकली जाना है, पैरेलल जाना है, तो नीचे जाओ पैरेलल, ये देखो, तो कौन टच हुआ उसको, अभी कौन सा पीक मिला, ये देखो 3 थर्ड वाला है। यस, थर्ड वाला है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और नीचे आओ, क्या मिला 2 उसको, वेरी नाइस। नाउ 2 कंक्लूड, मिला। कंक्लूड कीजिए कि ये 3 नंबर का जो पीक है, इसको क्या क्या मिल रहा है, 4 मिल रहा, 3 मिल रहा, 2 मिल रहा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 3 जो कपल हो रहा है वो 4 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है। लेकिन स्प्रेडिंग किस किस से होंगी, 2 से होंगी, किससे किससे, 4 वाले से और 2 वाले से। देखो ये 4 वाले से होंगी और ये 2 वाले से होंगी। समझे कि तुम 2 लोग से, अभी, हाँ समझा के भी, अब कंफ्यूजन जो भी आप दूर करो, क्योंकि अभी कमांड हाँ। प्रॉब्लम हमारे तकरीबन 15 20 25 हो गए हैं, लेकिन तुम लोगों को उस पर अभी भी कमांड नहीं आया है। इसका मतलब बहुत उसको मेहनत करना है तुम लोगों को, समझे कि तुम लोग। तो हमने ये को रिलेशनशिप बता दिया है कि थर्ड नंबर का कार्बन जो है स्प्लिट हो रहा है 4 नंबर के कार्बन से, 2 नंबर के कार्बन से कपल हो रहा है। ओके, देखिए समझे आपको, आप कोई भी रैंडम लो, नो इशू, आप कौन सा लेना चाह रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, नो नो प्रॉब्लम। कौन सा लेना चाह रहे हैं आप, वो मैंने और वो कर दिया, आप कुछ भी लीजिए। ये तो 3 नंबर का था, ये 4 नंबर का था, ये 1 नंबर, और ये सॉरी 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 सॉरी, ये 2 नंबर, 2 3 1 4 इस तरह था, राइट। हाँ, अब आप कोई भी रैंडम ले सकते हैं। अभी तो ये समझ में आ गया ना आप लोगों को, कोजी इज वेरी सिंपल। ओके, हेड कोर में जाते हैं, हेड कोर की बात करते हैं, राइट।
विल गो फॉर हेड कोर नाउ। हाँ। हेड कोर की बात करते हैं। देखिए अगर आप हेड कोर में जाओगे, ये देखो हेड कोर, ये हेड कोर आ गया। हाँ, इसमें भी आपको ज्यादा उसकी यानी नो नीड टू वरी अबाउट दिस। अगेन सेम, यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। yes, you draw the structure। yes, ये हो गया स्ट्रक्चर। आप नंबरिंग दे दीजिए उसको, नो इशू। 1 2 3 4। अब सिग्नल्स को नंबरिंग देना है। ये बोलिए क्या सिग्नल होगा नंबर? ये कार्बन है, ये कार्बन 13 है। यू सी दिस इज, आप इसको जूम करके देखिए, ये कार्बन 13 का स्केल है। नंबर 2 कार्बन, नंबर 3 कार्बन, नंबर 1 कार्बन, नंबर 4। अगर आपको ये नहीं भी नंबरिंग आ रही है, नो इशू। देखिए अगर आपको ये नंबरिंग नहीं भी आ रही है, लेकिन आपको प्रोटॉन तो पता है ना? यस, यस और नो? अगर आपको ये नंबरिंग नहीं भी आ रही है तो आप प्रोटॉन Yes, तो sir. हाँ, इसका Yes. ये बोलो कौन सा प्रोटॉन है? ये नंबर 2, नंबर 3, 1, 4। देख लीजिए। अब हमको कार्बन कनेक्ट करना है, मीन्स हमको नहीं पता कौन सा कार्बन कौन सा पीक है, तो हम ये हेड कोड से इजीली मालूम कर सकते हैं, राइट? हेड कोड से इजीली मालूम कर सकते हैं। देखिए कैसा करते हैं, तो आप कनेक्शन कीजिए, वेरी सिंपल, यू कनेक्ट इट, राइट? तो डॉट्स जो है ना, डॉट्स को पहले हाईलाइट कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हाईलाइट द डॉट्स। देखिए फॉर एग्जांपल ये दिख रहा है आपको डॉट्स, आपको दिख रहा है? ये मैं ये दिख रहा है ब्लैक डॉट, इसको हाईलाइट किया मैंने। Yes, sir. अब आप बताइए, लॉजिकली बता दीजिए 4 नंबर का जो प्रोटॉन का सेट है, वो इसका मतलब इसको क्या लेबल दूं मैं? यस, फास्ट। कनेक्शन कीजिए आप, नो इशू। वेरी गुड। समझ में आया कि तुम लोगों को भी व्हाट इज हेड कोर? यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, तो इसको क्या नंबर देना हमने, बोलिए आप? यस, ये हो गया 4 नंबर का कार्बन, 4. इजंट इट? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सिंपल है, वेरी नाइस। आप नेक्स्ट जाइए, नेक्स्ट कीजिए। हाँ, ये एक दिख रहा है डॉट ऑफ ब्लैक, आपको करूँ यहाँ में सिलेक्शन? यस, ये किया आपने, एक ये किया आपने, Yes. और एक ये किया आपने। चलिए ना, अप्लाई योर आइडिया। यस, कनेक्शन कीजिए। तो हाँ, इसको क्या नंबर आएगा बोलिए फास्ट? यस, वेरी गुड। इसको क्या आएगा? 1। 3. और ये 3. 1. 2। 2. So 2 3 1 4, isn't it? Yes. Yes, sir. तो आपको कनेक्शन बताना है, ये आपको कोरिलेट, आपको पेंसिल स्केल लेकर, पेंसिल नहीं, पेन से ही आपको स्केल लेकर के ये स्ट्रेट लाइंस आपको कनेक्ट करना है। और हमने ये मालूम किया कि हेड कोर इज यूज्ड टू कोरिलेट, टू शो दी विच प्रोटॉन अटैच टू विच कार्बन, राइट? यस, यस। बाय यूजिंग द हेड कोर वी कैन फाइंड आउट विच प्रोटॉन इज अटैच टू विच कार्बन। समझा सब लोगों को? यस, Yes, हाँ यस, यस। रुमेजा तो यहाँ लाइव देख रही है, रुमेजा यहाँ पर ही बैठी हुई है। Yes, sir. शी केम टू कॉलेज फॉर सम वर्क। यस, तो यस, तो समझा तुम लोगों को? तो इजी है, Yes, sir. इजी है। अब इसमें किसको डाउट से बोलिए, अब मैं स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग। ये हम आई विल अपलोड ऑन दिस, अभी अपलोड कर देंगे।